कंसीस को राजा इसको न मार तेरी पहना लगे। कंसीस को न मार तेरी पहना लगे। मत तुम पाप सिरयुनी धारो। ऐसो करते तो डर नहीं लगे। राजा इसको शीश को राजा इसको बोलो बोलो बोलो। राजा इसको न मार तेरी दीदी लगे। राजा इसको न मार तेरी दीदी लगे। बस हाँ, ये तुम्हारी बहन है। अपनी बहन की हत्या और अपने हाथों से कर रहे, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही? ये बहन बता रहे तुमसे? अरे बता नहीं रही है बहन तुम्हारी। चीखो नहीं, चिल्लाओ नहीं कंसराट। अभी सुना नहीं था तुमने? गले में खराश आ जाएगी। अरे दादा कंसराट बोलो बोलो। मेरा निवेदन है, इसे मारो नहीं। मेरी बात सुनो। ये बहन है आपकी। भैया एक बात जानते हो तुम? क्या? सुनो सुनो। ये तो सभी जानते हैं कि स्वार्थ में पाप नहीं होता और प्राणों पर जब जाती है तो फिर पाप नहीं होता। ये तो आप जानते स्वार्थ में पाप नहीं होता, प्राणों पर जाती है तो फिर फेंक देंगे फाट फूट के। हाँ, बहुत भागवते हैं कब मार डारे टेटू है तो भाई भाई पठाए यार तुम्हारे इलाज को हम। अबे रुको। अब उठाए तुम्हें पट गया है, पठाए थे उन्हें कहा तुम दुखियों को मारे ना तो भाई पठाए यार। जवाब दिया है कंसराज। कहिए। एक बात मैं तुमसे और कहना चाहता हूँ। तुम ये कह रहे हो कि प्राणों पर आ जाती है तो बेटे का बाप नहीं होता है, तो फिर ऐसा करो तुम अपनी बहन को मत मारो। क्यों? अब ये तुम्हारी बहन नहीं है, अब ये हमारी पत्नी है और मैं अपनी पत्नी को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकता, इसलिए तुम हमें मार दो। तलवार हनो मेरी गर्दन पर और जब मेरा अंत हो जाएगा तेरी बहन रढ़ापा भोगेगी, फिर लला नहीं हो पाएगा। तलवार हनो मेरी गर्दन पर
तुम्हारी बहन किसी संतान को जन्म नहीं देगी। है? कैसे मालूम है तुम अरे मर जब जाओगी, ये संतान को जन्म नहीं मैं देगी। इसका पति हूँ, जब मैं ही मर जाऊंगा तो ये किसी संतान को जन्म नहीं देगी। बसदेव, ये बात असंभव है। तुम क्यों? मर जाओ, ये संतान पैदा नहीं कर सके। क्यों सुनो, असंभव क्यों है? सुनिए कि विद्यावंता और लता चैन तक कुल जाती, जो इनके हाई निकट रहे जो उन्हीं से लपटा दे। जवाब दिया है विद्या बनता बनलता जेन तके कुल जात, और जो इनके निकट रहे बाई सौ लपटा। जरूरी नहीं है कि वसुदेव तुम मर जाओगे तो ये संतान को जन्म नहीं देगी, इसे ही खत्म कर देंगे। जड़ खत्म हो जाएगी, फलाएगा कहां से? तो फिर कंसराज एक बात और बताओ, बोलो। तुम्हें खतरा देवकी से है या इसकी संतानों से? नहीं, देवकी से कुछ नहीं, इसकी संतान से। संतानों से खतरा है ना? तो फिर एक बात और है, बोलो। हत्या करना कोई समस्या का समाधान थोड़ी है। एक और बात है, ये धर्मवीर उर्फ पिंकू कमेटी के सदस्य हैं, 51 मुद्राएं हैं। भगवान धन के भंडार भरते रहे। जवाब दिया, सुनो मेरी बात, मैं वसुदेव सौगंध खाता हूं यमुना जी की, मैं दृढ़ पूर्वक कहता हूं ये मोह विसर्जन कर दूंगा। देवकी की जो संतान होगी मैं तुम्हें समर्पण कर दूंगा। देवकी की जो संतान होगी मैं तुम्हें समर्पण कर दूंगा। तुम्हें समर्पण कर दूंगा, मैं तुम्हें समर्पण कर दूंगा। देवकी की जो संतान होगी मैं तुम्हें समर्पण कर दूंगा। यमुना मैया साक्षी है, गोधन की सौगंध खा रहा हूं। देवकी के उदर से जो संतान जन्म लेगी हम तुम्हारे हवाले कर देंगे। झूठ तो नहीं कह रहे? मैं झूठ ही तो नहीं बोलता हूँ, सच कहते हो? सच बोल रहा हूँ। यमुना की सौगंध। चलो, घर नहीं जाने देंगे। दोनों को जेल में डाल दिया, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डलवा दी, मथुरा कारागार में बंद कर दिया। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे उत्तरानंदन परीक्षक। देवकी कहने लगी, ये क्या हो गया? कैदी लोग पूछने लगे हैं, बहन क्या हो गया? जवाब दिया है, बहन मेरी किस्मत फूट गई। क्यों? अरे छूट गए सब गहना की सुर, रूठ गयो बिना भागी मेरो, फूट गयो बिना। मेरे सुख की बगिया उजड़ी गई,
जवाब दिया है किस्मत फूट गई। दोनों को मथुरा कारागार में बंद कर दिया है।